दोस्तों यदि आप म्यूजिक में रुचि रखते हो और आपको भी दमदार बेस वाले ईयरपॉड के साथ म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे आगे फैक्ट्री में ईयरपॉड और ईयरपॉड कवर को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको ईयरपॉड फैक्ट्री की टूर घुमाते हैं। उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को छोटा सा लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, नंबर पहले पर आता है ईयरपॉड मेकिंग प्रोसेस। वैसे दोस्तों, ईयरपॉड को वायरलेस म्यूजिक सुनने के लिए बनाया गया था, लेकिन दोस्तों आजकल ईयरपॉड खरीदने का मुख्य कारण म्यूजिक सुनना कम लेकिन फैशन दिखाना ज्यादा होता है। तो ईयरपॉड फैक्ट्री में सबसे पहले ईयरपॉड का मुख्य हिस्सा यानी उसके बॉडी को मोल्डिंग मशीन द्वारा तैयार करते हैं और फिर अब बारी आती है बैटरी को बनाने की। तो इसे बनाने के लिए एक बड़े से कंटेनर में ब्लैक लिथियम के साथ अन्य केमिकल को मिलाते हैं, जिससे एक पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है और फिर इसी पेस्ट को पॉलीमर शीट के ऊपर लगाते हैं। और जब ये पेस्ट सूख जाते हैं तो इनके कुछ भाग को काट कर सैंपल टेस्टिंग किया जाता है और रिजल्ट सही निकलने पर इनको रोलिंग मशीन द्वारा एक बंडल के रूप में तैयार कर लिया जाता है। और अगले स्टेप में कॉपर शीट के बंडल पर भी लिथियम केमिकल को लगाकर आगे लगे सेंसर मशीन की मदद से उसकी मोटाई को चेक करते हैं। फिर इन शीट को रेक्टेंगुलर शेप में कटिंग करके आगे लगे वर्करों के द्वारा उसे कलेक्ट कर लेते हैं। अब बारी आती है बैटरी असेंबलिंग की। इस असेंबलिंग प्रोसेस में लिथियम पॉलीमर शीट के ऊपर कॉपर के शीट को रखते हैं और ऐसे ही अल्टरनेट अरेंजिंग करते हुए इन दोनों का एक मोटा लेयर तैयार कर लिया जाता है। अब इन इंटरनल बैटरी पर एल्युमिनियम के शीट को लगाए जाएंगे, तो उसके लिए एल्युमिनियम के शीट को पतले पीस में कटिंग करते हैं। अब इन एल्युमिनियम के शीट में बैटरी के इंटरनल हिस्से को डालकर पूरी तरह से पैक कर देते हैं और उसी दौरान बैटरी से निकले अनवांटेड शीट को कटिंग करके सर्किट प्लेट को लगा देते हैं। लास्ट में बैटरी के ऊपर येलो टेप को लगाकर इसके पावर स्टोर करने की कैपेसिटी को चेक करते हैं। अब लास्ट में पीसीबी को बनाया जाता है। दोस्तों इसी पीसीबी के कारण छोटे आकार वाले ईयरपॉड में इतना ज़्यादा फीचर दिया जाता है। तो इसे बनाने के लिए कॉपर और ग्लास से बनी शीट को कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है। फिर इनमें छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को लगाने के लिए बहुत सारे होल किए जाते हैं। फिर पीसीबी इंजीनियर की मदद से कंप्यूटर में सर्किट डायग्राम को तैयार किया जाता है। अब इन शीट पर ट्रैक प्रिंटिंग की बारी आती है। उसके लिए इन शीट को एक मशीन में डालते हैं, जहाँ ये मशीन यूवी लाइट की मदद से ट्रैक को बनाती है। इन सारे प्रोसेस को डार्क रूम में किया जाता है, क्योंकि ट्रैक बनाने वाली मटेरियल लाइट सेंसिटिव होता है, जिस कारण शीट पर लाइट पड़ने से ये ट्रैक बिगड़ सकता है। अब इन शीट का इचिंग प्रोसेस करते हैं, जिसमें बिना प्रिंट हुआ कॉपर निकाल लिया जाता है। फिर इनका ऑप्टिकल इंस्पेक्शन किया जाता है। इस प्रोसेस में सेंसर की मदद से ड्रॉ हुआ ट्रैक को जांच करते हैं। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा पीसीबी ग्रीन कलर का होता है, तो इन शीट को ग्रीन करने के लिए मास्किंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। इस प्रोसेस में इन शीट पर ग्रीन कलर को प्रिंट करते हैं, जिस कारण पीसीबी में शॉर्ट सर्किट का खतरा कम हो जाता है। फिर लास्ट में इन शीट पर छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को लगाए जाते हैं, जैसे कीट, ट्रांजिस्टर, चार्जिंग पिन और वगैरह वगैरह। और फिर इन बने हुए पीसीबी को छोटे छोटे पीस में तोड़कर ईयरपॉड में फिट होने लायक बना लिया जाता है। इस तरह से सारे छोटे छोटे पार्ट्स बनकर तैयार हो जाते हैं। अब बारी आती है चार्जिंग केस असेंबलिंग की। चार्जिंग केस असेंबली करने के लिए ईयरपॉड रखने वाले हिस्से के बगल में मैग्नेट को लगाकर ग्लू की मदद से फिक्स करते हैं। अब सर्किट को बनाने के लिए बैटरी को पीसीबी के साथ वेल्ड करते हैं। फिर सर्किट को चार्जिंग केस के ऊपरी हिस्से में स्क्रू की मदद से जोड़ते हैं। अब टेस्टिंग प्रोसेस में बैटरी को चार्ज करके लाल टेप को चिपकाते हैं। फिर सर्किट के चार्जिंग फंक्शन को देखने के लिए ईयरपॉड को कुछ समय तक चार्ज करते हैं। फिर वायरलेस कॉइल को वेल्ड करके बैटरी पर लगे डबल टेप के ऊपरी लाल वाले हिस्से को निकालकर बैटरी को चार्जिंग केस के अंदर चिपकाते हैं। फिर लास्ट में ग्लू को चार्जिंग केस के अंदर लगाकर चार्जिंग केस को पूरी तरह से क्लोज कर देते हैं। इस तरह से चार्जिंग केस पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों असली मजा अब आएगा,
क्योंकि बारी आ चुकी है ईयरपॉड को बनाने की। दोस्तों ईयरपॉड में खास तौर पर एक दमदार स्पीकर लगा होता है जिससे हमें आवाज़ सुनाई देती है, और इसमें एक पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी लगा होता है जिसमें छोटे छोटे पार्ट जैसे ब्लूटूथ, एक्सेलेरोमीटर, एसओसी, ऑडियो कोडेक, एंटीना और माइक्रोफोन भी लगा होता है। दोस्तों माइक्रोफोन का काम नॉइज को कम करके हमारे आवाज़ को क्लियर भेजना होता है, और दोस्तों ब्लूटूथ दो डिवाइस को वायरलेस जोड़ता है, और ऑडियो कोडेक सिग्नल को डिकोड करके वेब के फॉर्म में करता है। दोस्तों सारे पार्ट को इसी पीसीबी में लगाया गया होता है। तो सबसे पहले पीसीबी को ईयरपॉड के अंदर डालकर स्पीकर से वेल्ड करते हैं। और फिर मिनी बैटरी को लगाकर येलो टेप से बैटरी को कवर कर देते हैं। अब यहाँ पर ईयर टिप को लगाया जा रहा है। और फिर लास्ट में एल्यूमिनियम से बने चार्जिंग पॉइंट को लगा देते हैं। अब इन दोनों ईयरपॉड को चार्जिंग केस में डालकर ऊपर से प्लास्टिक कवर लगा देते हैं। फिर एक छोटे से बॉक्स में चार्जिंग वायर को रखकर ईयरपॉड को डाल दिया जाता है, और उसी दौरान वारंटी पेपर को रखकर बॉक्स को क्लोज कर देते हैं। दोस्तों ईयरपॉड तो बनकर तैयार हो गया, और शायद आप इसको खरीद कर यूज भी करते होगे, लेकिन दोस्तों इसका शानदार कलर गंदा न हो इसके लिए हम कवर को जरूर इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे इसके कवर को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। तो पहले ग्रीन सिलिकॉन की पीस को एक मोल्डिंग मशीन में डालते हैं, जहां ये मशीन हीट और प्रेशर की मदद से इस सिलिकॉन के पीस को चार्जिंग केस के कवर में बदल देता है। फिर इसे एक कारीगर द्वारा निकालकर मार्केट में सेलिंग करने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों ऐसे तो सिलिकॉन कवर बनकर पूरी तरह तैयार हो गया, लेकिन दोस्तों दुनिया में बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो फैशन और क्वालिटी पे भगते हैं। तो चलिए देखते हैं लेदर कवर मेकिंग प्रोसेस। इसके लिए लेदर के शीट को चार्जिंग कवर के शेप में काटते हैं। और फिर इन्हें दो हिस्से में काटकर 3 होल करते हैं। फिर उसे लुकेबल बनाने के लिए कुछ स्पेशल चीजों को बनाकर लेदर पर लगाते हैं। फिर कवर के चारों साइड में होल करके हाथों की मदद से दोनों हिस्से को सीला जाता है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद इनके चारों साइड को स्मूथ कटिंग करते हैं। अब इन्हें डेकोरेट करने के लिए साइड में ब्लैक लाइन बनाई जाती है। और फिर लेदर के पतले पीस को काटकर उनमें मेटल के कील लगाते हैं, जो कि हैंडल जैसा बन जाता है। इस तरह से फैशनेबल और लुकेबल कवर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों इन सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आपको कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अच्छा लगा और आप अगला वीडियो कौन सा चाहते हो, ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।